हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखिए, यूनिवर्स के कुछ नियम होते हैं। उन नियमों के साथ अगर तालमेल बिठा के आप काम करेंगे तो आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। उन नियमों के अगेंस्ट जाके आप काम करेंगे तो आप चाहे कितने अच्छे आदमी हो, कितने ही अच्छे कर्म किए हों आपने, कितना ही दान पुण्य किया हो, पूजा पाठ किए हों, उन नियमों का उल्लंघन करेंगे तो जीवन नर्क हो जाएगा। एक क्रूड एग्जाम्पल आपको देता हूँ, उसके समझ में आएगा आपको। मैं अपने घर की छत पे चढ़ गया और फिर मैं अपने घर की छत से कूद गया। मेरी टांग वांग टूट गई, सर फट गया और फिर मैंने बोलना शुरू किया कि यार, वो फलाना आदमी, बताओ, मैं तो इतना पूजा पाठ करता हूँ, मैं तो इतना दान पुण्य करता हूँ, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, मुझे फिर ऐसी सज़ा क्यों मिली, क्यों मेरे हाथ पैर टूटे। तो आप मुझसे बोलेंगे ना कि अरे मूर्ख, इसका दान पुण्य से, पूजा पाठ से क्या लेना देना। तू जब घर की छत से नीचे कूदा था तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो था, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ, वो तेरे अगेंस्ट काम कर रही थी, तुझे गिरना ही था। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने पूजा पाठी हैं, कितने दान पुण्य करने वाले हैं, सकर्म करने वाले हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुमने संसार के, यूनिवर्स के एक नियम का उल्लंघन किया तो तुम उसके अगेंस्ट में रहे तो तुमको जो भोगना है वो भोगना पड़ेगा। ठीक है। अब आप इसको एक बार और एक और एग्जांपल लेके समझाता हूं। आप किसी कोबरा सांप को 6 फुट के उठाकर अपने गले में डालना है, फिर जब वो आपको डस ले तो आप बोले यार, मैंने तो बहुत पुण्य किए थे, बड़ा पूजा पाठ करा था, ये मुझे क्यों डस लिया। क्योंकि आपने एक ऐसे जीव को उठाकर अपने गले में डाल लिया जिसकी प्रकृति ही डसना है। आप किसी जंगली जानवर के साथ जब पेश आते हैं तो आप क्या ये सोच के मिलते हैं कि अच्छा बुरा, मैंने तो अच्छे कर्म किए तो ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। नहीं नहीं, आप अपने प्रिकॉशंस रखते हैं और इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। जिंदगी में हमको यथार्थ के साथ जीना है। हमको ये सोचना है, हमको अच्छा बुरा जो होता है ना, कि पूजा कर रहा हूँ, मैं दान पुण्य कर रहा हूँ, वो मेरे अपने लिए है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आंख बंद करके ड्राइविंग करने लग जाऊं या आंख बंद करके जीवन जीने लग जाऊं। मुझे ये समझना है कि प्रकृति ने हर जीव को जब बनाया है तो उसके अंदर सारे प्रकृति के गुण धर्म हैं। प्रकृति के गुण धर्म का क्या मतलब है? जो भी बुराइयां अच्छाइयां आप देखते हैं वो एक इंसान में एट ए टाइम एग्जिस्ट करती हैं, साइमल्टेनियसली। उसके अंदर सब कुछ है। ठीक है। तो अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि जैसे कई लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि तुम यार लड़कियों के अगेंस्ट कितनी बात क्यों करते हो। तो मैं उनको समझाता हूँ कि भाई, मैं लड़कियों के अगेंस्ट बात नहीं करता हूँ, मैं उनके गुण धर्म को समझने की कोशिश करता हूँ, उनके नेचर को समझने की कोशिश करता हूँ, और जो उनका नेचर है उसको मैं बिना लाग लपेट के यथावत देखता हूँ, समझता हूँ और उसके हिसाब से अपना जीवन जीने की कोशिश करता हूँ। और यही सेम यार्ड स्टिक मैं लड़कों के ऊपर भी लगाता हूँ, जानवरों के ऊपर भी लगाता हूँ, किसी के भी ऊपर लगाता हूँ। मैं किसी प्री कंसीव्ड नोशन के साथ जीना कि अगर लड़की है तो वो दिल की बहुत अच्छी ही होगी, अगर लड़की है
तो उसके अंदर कोई बुरी भावना नहीं होगी, वो सबका भला ही चाहेगी, सबको नर्चर ही करना चाहेगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो भी एक इंसान है, उसको भी आप एक इंसान समझिए। उसके अंदर भी सब अच्छाइयाँ बुराइयाँ साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं। और यही नहीं, हमारा सुबह कुछ और मूड होता है, शाम को कुछ और हम होते हैं। जो हमारे अंदर 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, उनका वेरिएशन होता रहता है सुबह से लेकर शाम तक। अभी मैं आपके सामने एक सर्टेन तरीके से बात कर रहा हूँ, मेरी एक सर्टेन माइंडसेट है। हो सकता है मेरा शाम को माइंडसेट अलग हो, तो मैं शाम को बुरा आदमी नहीं बन जाऊंगा और सुबह में अच्छा आदमी नहीं बन जाऊंगा। नहीं, वो तो एक गुणों का ऊपर नीचे हो रहा है। ओके, इसी तरीके से यही यार्डस्टिक मैं लड़कियों पे भी लगाता हूँ। वो भी इंसान है। क्या आप किसी को इंसान समझना कोई पाप है? नहीं, पाप नहीं है। यही यथार्थ है, यही जीवन है। तो हम किसी भी इंसान से जब दो चार हो रहे हैं और हमको उसके गुण धर्म को समझने की समझ नहीं है, तो क्या होगा हमारे साथ? हमारे साथ फिर वही होगा जो छत से कूदने पर होता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण आपके अगेंस्ट काम करता है और आपकी टांग तोड़ देता है, और फिर आप जिंदगी भर बैठ के रोते हैं कि हमने किसी का क्या बिगाड़ा था। बिगाड़ा किसी का नहीं था। तुम जीवन के नियमों के अगेंस्ट गए। जीवन के नियमों के साथ चलो तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ओके, धन्यवाद। जय श्री राम। राधे राधे।